प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। तो आइए हम पाप के बारे में वचन सुनेंगे। पाप के बारे में, जब हम पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, तो हम झूठ बोलते हैं, हत्या करते हैं, तो हम किसका काम करते हैं? शैतान का काम करते हैं ना। झूठ बोलना किसका काम है? झूठ बोलना किसका काम है? शैतान की काम है। देखिए, तो हम सबों को आज हम लोगों को ये झूठ बोलना पाप है, ठीक है। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। संतोहन कहते हैं जो पाप करता है वह शैतान की संतान है। हालेलुया। जो झूठ बोलता, बराबर झूठ बोलता रहता है, वो किसका संतान है? शैतान का संतान है। हालेलुया। जो पाप करता वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। हालेलुया। शैतान पहले से पाप करता आया है। अदन की वाटिका से लेकर आज तक पाप ही में जीवन बिता रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। आज तक पाप मिट नहीं पाया। हालेलुया। वचन में लिखा है क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। हालेलुया। देख लो, आदम हेवा के समय और आदम हेवा को शैतान ने बहका कर उनसे पाप करवाया। देख लो, वचन में लिखा है जो पाप करता वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। इसलिए ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया तो हमने शैतान के कार्य को समाप्त कर दिया। हालेलुया। अब हमारे पास न तो अहंकार रहना चाहिए, न तो घमंड रहना चाहिए, न तो चाहे चुगलाई रहना चाहिए, न तो झूठ बोलने वाली आदत रहना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रभु यीशु मसीह आकर हमारे जीवन से मिटा दिया। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह संसार में क्या करने के लिए आया पता है? पापों से मुक्ति दिलाने के लिए आया। हालेलुया। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। हालेलुया। तो शैतान के कार्य समाप्त करना है कि नहीं? हालेलुया। हमें झूठ नहीं बोलना, हत्या नहीं करना, खून नहीं करना, मर्डर नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, झूठी निंदा नहीं करना। ये सब काम किसका है? शैतान की काम है। हालेलुया। ये सब काम शैतान का है कि नहीं? ये सब काम पूरा शैतान के काम को छोड़ देना हमें। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया तो हम शैतान के कार्यों से हमने मुक्त हो गया। हालेलुया हालेलुया। रोमी अध्याय हम पढ़ेंगे 3 वाक्य हम 23-24 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं सबों ने पाप किया। संत पौलुस कहते हैं सबों ने पाप किया, सबों ने पाप किया। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया। हालेलुया हालेलुया। ईसा मसीह ने संसार के उद्धार करता, पूरे संसार का उद्धार करता ईसा मसीह संसार में आया। हालेलुया। ईसा मसीह संसार का उद्धार करता, संसार का मुक्तिदाता आज हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास हमारे प्रभु ईसा मसीह पर अटल होना चाहिए। हालेलुया। हमें उनके वचन की सुनना और हमें उनके वचन का पालन करना है, हम बच जाएंगे। हालेलुया।
हमें उनकी वचन की सुनना, उनके वचन का पालन करेंगे, हम लोग बच जाएंगे। हालेलुया। सबों ने, देख संत पौलुस कहते हैं, सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, मुफ्त में मिला है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया। हालेलुया। प्रभु ईसा मसीह हमारा उद्धार करने के लिए संसार में आया मेरे भाई मेरे बहनों। इसलिए प्रभु ईसा मसीह की एक एक वचन की सुनिए और उनके वचन का पालन करेंगे। आप शैतान से बच जाएंगे, पाप से बच जाएंगे, मृत्यु से बच जाएंगे। हालेलुया। और ईसा मसीह की सिवा और संसार में कोई अभी आज तक मुक्तिदाता नहीं आया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की सिवा संसार में कोई दूसरा मुक्तिदाता नहीं है कि जो आपके पापों से मुक्त कर दे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के एक एक वचन की सुनते रहिएगा और उसका पालन करिएगा, बच जाएंगे पाप से। हालेलुया, हालेलुया। रोमी अध्याय 6 पद संख्या 22 वाक्य 23 में हम पढ़ते हैं। वचन में हमें पढ़ने की मिला है। संत पौलुस कहते हैं अब आप पाप से मुक्त होकर ईश्वर के दास बन गए हैं। हालेलुया। अब आप लोग पाप से मुक्त होकर आप लोग ईश्वर के दास बन गए हैं। हालेलुया। आप लोग किसके दास हैं? ईश्वर के दास हैं। हालेलुया। देखो, ईश्वर के दास बन गए और पवित्रता का फल उत्पन्न कर रहे हैं। हालेलुया। जिसका परिणाम है अनंत जीवन। हालेलुया। जिसका परिणाम है अनंत जीवन। अनंत जीवन पाना है ना? अनंत जीवन के मतलब कि मैं कभी नहीं मरूंगा। हालेलुया। अनंत जीवन जब हमें मिलेगा मैं कभी भी नहीं मर पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आत्मा मरने वाली नहीं है। जब हम पाप करते हैं तो पाप में मर जाते हैं। जब हम धार्मिकता के काम करते हैं, परमेश्वर के वचन सुनते, उसका पालन करते हैं, हम कभी नहीं मरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है। हालेलुया। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। तो हमें पाप में जीवन के छोड़ना है कि नहीं? क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है। हालेलुया। किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन। हालेलुया। हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन की हमेशा के लिए ये मर नहीं जाएंगे हम। हालेलुया। हमें मरना है कि जीवन जीना है। प्रभु यीशु मसीह हमें मार डालने आया है कि जीवन देने आया है? हमें अनंत जीवन देने आया है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं नहीं मरूंगा। हालेलुया। दुनिया के लोगों के देखने में लगेगा कि मर गए, मगर मैं नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरूंगा? क्योंकि मैं प्रभु के वचन सुनूंगा और पालन करूंगा, मैं नहीं मरूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान आप लोगों को मालूम है ना? प्रभु यीशु मरने के बाद कितने दिन के बाद जी उठा? प्रभु यीशु मर गया तो कैसे जी उठा? देख लो, आज प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर पूरे संसार का भरोसा और विश्वास है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के, प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित हो गए। हालेलुया। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जिएंगे, उनके वचन के अनुसार चलेंगे, तो हमारा भी एक दिन पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। हमारा भी पुनरुत्थान होगा, मैं नहीं मरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर हमारा भरोसा और हमारा विश्वास होना चाहिए। तो हमारा पुनरुत्थान कब होगा? जब मैं प्रभु के वचन सुनूंगा, वचन का पालन करूंगा। सोच लो, तो मेरा पुनरुत्थान जरूर होगा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे अध्याय 8 पर संख्या 34 से 36 तक। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं,
जो पाप करता वह पाप का दास है। हालेलुया। जो पाप करता हो किसका दास है? हाँ, जो व्यक्ति पाप करता हो पाप का दास है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, दास सदा घर में नहीं रहता, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। हालेलुया। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तब आप लोग सच में स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया। सारी दुनिया कहते मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र हूं। खाने पीने की आजादी है, मैं स्वतंत्र हूं। परिवार सब अच्छे से खा पी रहा, मैं स्वतंत्र हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूं जो पाप करता है, देखिए प्रभु यीशु कहते हैं मैं तुमसे कहता हूं जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। जब तक प्रभु हमें संसार का मुक्तिदाता हमें स्वतंत्र नहीं करेगा, मैं स्वतंत्र नहीं हो पाऊंगा। हालेलुया। मैं स्वतंत्र कब हो जाऊंगा? मैं स्वतंत्र कब हो जाऊंगा? जब मैं परमेश्वर के वचन के सुनूंगा, उसका पालन करूंगा, उनके एक एक वचन का पालन करूंगा, मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें स्वतंत्र होना है कि नहीं? हमें स्वतंत्र होना है तो हमें परमेश्वर के वचन सुनिए और वचन का पालन करिएगा। हालेलुया। आप लोग एकदम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ हम पढ़ेंगे अध्याय 17 पद संख्या 20 और 21 में पढ़ेंगे। वचन में लिखा है ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है। हालेलुया। ईश्वर पश्चाताप करने वालों व्यक्ति को अपने पास लौटता है, उन्हें बड़े प्यार से बुलाकर अपने हृदय से लगाता है। हालेलुया। किसके बुलाएगा? पश्चाताप करने वाले व्यक्ति को। जो व्यक्ति दिल से पश्चाताप करता, हृदय से पश्चाताप करता, अपने पापों को भली भांति याद करता, सच्चे हृदय से पश्चाताप करके जो लोग परमेश्वर की ओर आते हैं, परमेश्वर उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखो हृदय से लगाते हैं। वचन में लिखा है कि निराश लोगों को ढालस बताते हैं, इसलिए आप पाप छोड़कर ईश्वर के पास लौट आओ। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है और निराश लोगों को ढालस बंधाता है, इसलिए पाप छोड़कर ईश्वर के पास लौट आओ। अपने पाप में जीवन के छोड़ दो और ईश्वर के पास अब लौट आओ। समय नहीं रह गया है। हालेलुया। अब समय नहीं रह गया है, आगे मत बढ़ो। समय नहीं है हमारे पास में, अब आगे मत बढ़ो, अब लौट आओ। किधर लौट आओगे? लौटना है तो अपने परमेश्वर के पास लौटो और कहो कि प्रभु मैं पाप में जीवन बिताया, मैं पापी हूं, अब हमें अपना दास बना ले प्रभु। अब मेरे पाप में जीवन से हमें मुक्त कर दीजिए प्रभु। मैं पापी हूं प्रभु, पाप में मर जाऊंगा प्रभु, अब हमें पाप से मुक्त कीजिए और अपना दास बना लीजिए प्रभु। हालेलुया। उस समय प्रभु आपको अपने हृदय से लगाएगा, अपने हृदय से लगाएगा और आप प्रभु यीशु के दास बनेंगे। दास हमेशा बनकर स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया। जब तक प्रभु ने स्वतंत्र करेगा, दुनिया में कोई स्वतंत्र करने वाला, पैसे से स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, धन से स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, राजमहलों में रहकर स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, इतनी साधन सुविधा लग जाएगा, स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे।
जब तक प्रभु ने स्वतंत्र करेगा तब तक स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। तब प्रभु हमें कब स्वतंत्र करेगा? जब मैं प्रभु के वचन की सुनूंगा, उनके एक एक वचन का पालन करूंगा, हम स्वतंत्र हो जाऊंगा। मेरे भाई मेरे बहनों, हम स्वतंत्र हो जाऊंगा। प्रभु हमें स्वतंत्र करने के लिए, आज़ादी देने के लिए प्रभु यीशु, हमें गुलामी से मुक्त करने के लिए यीशु वो हमारे लिए संसार में आया है। आइए हम सब प्रभु के वचन के सुनेगा और उसका पालन करेंगे, हम सब स्वतंत्र हो जाएंगे। सारे लोगों को यीशु